Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. And yeah, I'm back with another video for all of you. And in this video, I'm going to explain you the topic which is integration by parts. ये किस चैप्टर का है? 7 चैप्टर का इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.6 ऑफ क्लास +2. ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स ही एक्सप्लेन करूँगी सिर्फ. एंड इफ़ यू वांट कि मैं एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशन सॉल्व करके वीडियो एक डालूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना. मैं वो भी एक बार उससे भी गो थ्रू होके एक वीडियो डाल दूँगी. ठीक है, तो स्टार्ट करें विद द एग्जाम्पल्स ओनली. ठीक है, इन दिस वीडियो मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स ही बताऊँगी सारे, और वो भी डिटेल में. आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे वो. ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी बुक में पहला एग्जाम्पल ही 17th है. 17th एग्जाम्पल क्या है? उसमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करनी है x इंटू कॉस एक्स की इंटीग्रेशन करनी है. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं? एक आइलेट वाला मेथड लगाते हैं, उससे सॉल्व करते हैं. अब आइलेट वाला मेथड होता कौन सा है? ये देखो आइलेट वाला कौन सा मेथड होता है? ILATE, हम इसको आइलेट भी बोलते हैं. I stands for inverse, L stands for logarithm या log, A stands for algebra, T stands for trigonometry, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन आ जाता है उसके लिए, और E फॉर एक्सपोनेंशियल. ठीक है, आई होप आपको इसकी फुल फॉर्म पता चल गई होगी. आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिदम, ए फॉर एल्जेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल. अब फ्रॉम दिस मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पूरा एग्जाम्पल. ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. इसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी दो टर्म आ रही हैं. हमने जिनकी इंटीग्रेशन करनी है उनमें कौन सी दो टर्म आ रही हैं. पहली टर्म x है, सेकंड टर्म क्या है? कॉस ऑफ x है. अब आपने देखना है कि x क्या है? एल्जेब्रा है, और कॉस x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो आपने फ्रॉम दिस फुल फॉर्म आपने क्या देखना है कि कौन पहले आ रहा है? एल्जेब्रा वाला पहले आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है? ए पहले आ रहा है ना, एल्जेब्रा. तो हम इस फंक्शन को, एल्जेब्रा वाले फंक्शन को हम 1 मानेंगे क्योंकि ये पहले आ रहा है, तो इसको फर्स्ट पोजीशन का नेम दे देंगे. एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बाद में आ रही है, टी बाद में आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को सेकेंड फंक्शन का नेम दे देंगे. 1 2 नेम दे देनी है. ठीक है, कैसे दोगे? यहाँ से देख के जो जो फंक्शन आपको गिवन होंगे आप देखोगे कि कौन कौन सा गिवन है. एल्जेब्रा और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक गिवन है तो यहाँ से मैच करोगे. तो अब हमने इनको फर्स्ट और सेकंड का नेम दे दिया. अब फॉर्मूला क्या होता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं? फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकंड वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन. देखो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन. अब सेकंड ये है तो इसकी इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म. थोड़ा समझ आया? दोबारा फॉर्मूला रिसाइट करो विद मी. फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एंड सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन. ये करके इनकी होल इंटीग्रेशन करोगे ना. तो चलो आगे मैं बताती हूँ. फर्स्ट फंक्शन x है, इसको एज इट इज रखा. सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है. सेकंड टर्म है ना, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव. फर्स्ट टर्म ये वाली है तो इसका डेरिवेटिव करोगे. अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया. फर्स्ट टर्म ये थी, x का हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1. एंड फिर सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन,
कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स। फिर जो ये ब्रैकेट बन जाएगी, इसका हमने अगेन क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है ना। देखो फर्स्ट टर्म तो डन हो गया था, इसको एज इट इज रखा, माइनस साइन एक्स इंटू वन साइन एक्स। ठीक है, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हमने यहाँ पे डी एक्स लगा दिया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे। देखो आगे वाली टर्म वैसे ही, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो गई, माइनस कॉस एक्स। फिर माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। क्लियर है यहाँ तक, ये ही हमारा फाइनल आंसर है ना। सिंपल या डिफिकल्ट है, चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाएगा। बट आपको मेथड पता होना चाहिए, किसको आपने फर्स्ट टर्म माननी है, किसको सेकंड मानना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन उसकी कैसे करनी है। ये अगर आ जाएगा तो आंसर भी आपका सही आएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी उसमें। अगर आप स्टेप ही ठीक करोगे तो मिस्टेक होने का तो कोई है ना पॉसिबिलिटी। 18 ये एग्जाम्पल नंबर है। अब इसमें हमने क्या करना है, कैसे इंटीग्रेशन करोगे, थोड़ा सोचो। अब देखो मैंने तो कहा था कि दो टर्म्स होंगी, तभी एक को वन मानोगे एक को सेकंड मानोगे, बट यहाँ तो है ही एक टर्म, वन है ना सिर्फ, देयर इज ओनली वन टर्म। तो क्या करोगे, अगर यहाँ पे कोई और टर्म नहीं है तो हम अपनी मर्जी से ही यहाँ पे वन मल्टीप्लाई करा सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे वन मल्टीप्लाई करा दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन में। क्वेश्चन पहले भी log x था, मल्टीप्लाई करके भी log x ही बन रहा है, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। अब देखो दो टर्म्स होगी, अब ये वन क्या है, एल्जेब्रिक टर्म है, और ये log क्या है, लॉगरिदमिक टर्म है। अब देखो log पहले आ रहा है या एल्जेब्रा वाली टर्म पहले आ रही है, एल पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है, log वाली टर्म पहले आ रही है ना, एल पहले आ रहा है आइलेट में, तो इसको क्या मानोगे, एल को वन, और वन क्या है यहाँ पे, एल्जेब्रिक टर्म है, तो एल्जेब्रा एल के बाद आ रहा है, एल के बाद ए आ रहा है ना, तो इसको क्या मानोगे, सेकंड टर्म मानोगे। फिर यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करने जो होता है, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखते हो, फर्स्ट टर्म क्या है, log x, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा, सेकेंड टर्म की क्या करी, इंटीग्रेशन, वन की इंटीग्रेशन क्या होगी, x। दोबारा देखो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, log का डेरिवेटिव, सॉरी हाँ log का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाली टर्म की डेरिवेटिव करते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ, दोबारा सॉरी, पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, देन दूसरी टर्म की इंटीग्रेशन। अब वन की इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होएगी, मल्टीप्लाई करके लिखो क्या बनेगा, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे कट गया, तो इंटीग्रेशन में अंदर क्या बचा, वन। अब इंटीग्रेशन करनी है तो डी एक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ओके। फिर वन की इंटीग्रेशन दोबारा करोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि वन की क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, तो वन की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स प्लस सी, क्योंकि अब हमने पूरी टर्म की इंटीग्रेशन कर दी। तो समझ आया, हमने कहाँ से शुरू किया था, इसकी हमने इंटीग्रेशन करना था, तो हमने वन से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला अप्लाई करा, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारी ये आंसर आ गया। सबको क्लियर है, अगर कोई भी डाउट है ना, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मैं उसका आंसर भी ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, पूछ लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर इज 19th। अब आपने इस क्वेश्चन में इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब आप खुद जज करो कि आप कौन सी टर्म को फर्स्ट मानोगे एंड रिमेनिंग टर्म को सेकंड, ठीक है। आप बताओ यहाँ पे कौन कौन सी टर्म है, एल्जेब्रा टर्म है, एल्जेब्रा वाली, एंड एक एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है। यहाँ पे देखो एल्जेब्रा पहले आता है या एक्सपोनेंशियल पहले आ रहा है, एल्जेब्रा वाली पहले आ रही है, तो इसको आप फर्स्ट मानोगे,
रिमेनिंग को सेकेंड। अब वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, दूसरी टर्म की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन। अगर आप ये फॉर्मूला देख के कंफ्यूज हो रहे हो तो आप नॉर्मल जैसे मैं फॉर्मूला बोल रही हूँ वैसे वैसे आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, या डेरिवेटिव जो भी आ रहा है साथ साथ करते रहो। देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर एक्स की इंटीग्रेशन यही होगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, यही लिखा ना, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 1, फिर अगेन सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन यही होगी इंटीग्रेशन, साथ में dx। अब 1 इंटू ई रेस्ट पर एक्स क्या होगा, ई रेस्ट पर एक्स, पहली टर्म यही रखी, ई रेस्ट पर एक्स की इंटीग्रेशन यही सेम, बस हो गया, प्लस सी साथ में लिख दिया, है ना सिंपल। बस यहाँ हमारा ये फाइनल आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 20। अब इस क्वेश्चन में आप देखो कि कौन किसको आप फर्स्ट टर्म मानोगे, किसको सेकंड वाला। अब सबसे पहले आपने ये जज करना है इस क्वेश्चन में कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं। एक तो मुझे साफ साफ ही दिखाई दे रही है कि इनवर्स वाली टर्म है, ऊपर -1 है, दैट मीन इनवर्स वाली टर्म है। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये रिमेनिंग पोर्शन क्या दिख रहा है, सारे एक्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रा वाली टर्म होगी, और ये क्या है, इनवर्स वाली टर्म है। आइलेट वाली फुल फॉर्म से देखो, इनवर्स पहले आ रहा है या अलजेब्रा पहले आ रहा है, आई पहले आ रहा है, यानी कि इनवर्स को आप, इनवर्स वाली टर्म को आप क्या मानोगे, फर्स्ट। जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो अलजेब्रा वाली टर्म है, उसको क्या मानोगे, सेकंड। यहाँ पे मैं दोबारा लिख के बता देती हूँ, अलग अलग कर देती हूँ। साइन इनवर्स पहले लिख दिया, ठीक है, साथ में इंटू dx। इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, अलग अलग कर दिया मैंने, साइन को पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया। इनवर्स पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट टर्म मान लिया, ये इस पूरी टर्म को क्या मान लिया, सेकंड टर्म मान लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, यही होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x का स्क्वायर, यही होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, सेकंड टर्म ये है तो इसकी क्या करोगे, इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव किया, फर्स्ट क्या था, साइन इनवर्स, इसका डेरिवेटिव ये होता है, एंड सेकंड टर्म का एज इट इज लिख दिया जिसकी इंटीग्रेशन करनी है, इनटू dx। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, किसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये वाली टर्म की, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम साइड पे लिख देते हैं हमने, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दो। जो भी इसकी वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, उसको यहाँ पे पुट कर देना, दैट्स इट। अब इस क्वेश्चन में ही करोगे तो वो लेंदी हो जाएगा, तो इसको अलग लिख दो। इसमें से लेंदी हो जाना था तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम देके और इसकी इंटीग्रेशन साइड पे लिख रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम इसके इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करें तो साथ में dx भी आएगा। मैं क्या कर रही हूँ, कैसे इंटीग्रेशन करते हो, कुछ आ रहा है माइंड में कि क्या करना चाहिए। मैं नीचे वाली टर्म को t पुट कर रही हूँ, पुट 1 - x का स्क्वायर इक्वल टू t। पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x इंटू dx इक्वल टू dt। अब हमको ऊपर चाहिए क्या क्वेश्चन में, और क्या दिख रहा है, x इंटू dx दिख रहा है, इधर भी हमको दिख रहा है, पर साथ में 2 है तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, उधर डिवाइड में भेज देंगे 2 को, ठीक है। यहाँ से हमने x इंटू dx की वैल्यू निकाल ली, जो आ गई उसको आप इसमें पुट कर दोगे, क्या आएगा, x इंटू dx की जगह हम क्या लिखें, -dt/2।
माइनस और अपॉन में जो 2 था वो कांस्टेंट था, उसको बाहर लिख दिया। ये देखो माइनस 1/2 को हमने बाहर लिख दिया, इंटू अंदर dt बच गया। अपॉन में रूट में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t पुट किया था तो रूट में t आ गया। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, t यहाँ पे क्या है, t का रूट है, रूट को हटा के हम हाफ भी लिख सकते हैं ना। अभी हाफ को हमने ऊपर भेज दिया, ये हाफ ऊपर जाएगा, माइनस हाफ हो गया इंटू dt। अब अंदर वाली टर्म की इंटीग्रेशन कर लो। कैसे करते हो इंटीग्रेशन, एक पावर ऐड कर देते हो, हाफ में 1 ऐड करोगे क्या आएगा, हाफ आएगा। t रेज़ टू पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c। अब इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, t रेज़ टू पावर हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा माइनस t रेज़ टू पावर हाफ। हम t को स्टार्टिंग में लेके क्या चल रहे थे, हमने t को क्या पुट किया था, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ t को 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू उसकी पावर में हाफ। एंड हाफ को हम क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, रूट को हाफ लिख देते, तो हाफ को भी तो रूट लिख सकते हैं ना, तो हाफ था पावर में तो हमने इसको रूट लिख दिया। तो ये वाली टर्म की जो हम लेके चल रहे थे, इसकी इंटीग्रेशन हमने क्या निकाल दी, ये निकाल दी। इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे ना, इसकी इंटीग्रेशन हमने ये निकाल दी। इसको आप कहाँ पुट कर दोगे, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। अब देखो आपको इक्वेशन नंबर ये गिवन 1, ये वाली गिवन थी ना इक्वेशन नंबर 1, इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करी है, वो इंटीग्रेशन का आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या निकाला है हमने, देखो क्या निकाला है इसका, हमने इंटीग्रेशन की वैल्यू ये निकाली है, माइनस फिर इंटीग्रेशन, इसका तो हमने डेरिवेटिव कर दिया तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर दोबारा वही टर्म की इंटीग्रेशन थी जो हमने फाइंड आउट करी है, तो उसकी जगह पे भी हम उसका आंसर लिख देंगे, उसकी वैल्यू लिख देंगे जो हमने फाइंड आउट करी है। अब क्या टर्म बन गया आपके पास, ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो गया, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया अंदर 1 इंटू डी एक्स। अब 1 की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, और बाहर क्या था, ये वाली टर्म थी प्लस c। क्लियर है यहाँ तक, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, ये प्लस में है इसको प्लस में लिख दिया, आगे ये माइनस में है तो इसको आगे पीछे करके लिख दिया, दैट्स इट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल नंबर 22 पार्ट 1। दिस वन इज योर क्वेश्चन। एंड अब आपके पास ना एक और तरह का सम आ गया है, विच इज़ ऑफ द टाइप दिस। इंटीग्रेशन करनी है, बाहर EX होगा और अंदर क्या है, एक टर्म को हम f ऑफ x मानेंगे एंड सेकेंड टर्म को हम f डैश ऑफ x मानेंगे। अब हमने देखना है हम f ऑफ x किसको माने और f डैश ऑफ x किसको मानना है। अब आप देखो f डैश ऑफ x का क्या मतलब होता है, f ऑफ x का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखो हम किस टर्म का डेरिवेटिव करें कि हमको उसका f ऑफ x मिले। यहाँ पे देखो अगर हम tan इनवर्स को f ऑफ x मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है। तो ठीक है, f ऑफ x यानी कि इसको मानेंगे tan इनवर्स को, और उसका डेरिवेटिव वाली टर्म को ये मानेंगे, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव यही होता है ना, समझ रहे हो। इसको अगर f ऑफ x मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो यही है ना, विच इज़ f डैश ऑफ x। ठीक है, तो इसको हमने f ऑफ x माना, इसको f डैश ऑफ x माना। आगे हम क्या करेंगे, e रेज़ टू पावर x को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। आगे अब हमने क्या करना है,
ये वाली टर्म की इंटीग्रेशन करनी है। क्या करना है हमने, ये वाली टर्म की हमने पहले इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, अब हमने इसको तो हम आई लेके चल रहे थे, क्योंकि होल टर्म की इंटीग्रेशन करनी थी तो होल टर्म को हम आई लेके चल रहे थे। और हमने ये वाली टर्म की इंटीग्रेशन अब करनी है, इसको हम I1 का नेम दे देते हैं। ठीक है, अब I1 को अलग लिख दो, इसकी जब इंटीग्रेशन आ जाएगी हम इसमें पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको अलग से लिख लिया I1 को। ठीक है, I1 हमने ये ले लिया। अब फ्रॉम दी आइलेट मेथड आपने यहाँ से क्या जज करना है कि हम कौन सी टर्म को 1 मानेंगे एंड कौन सी टर्म को 2 मानेंगे। देखो आइलेट से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कौन सी दो टर्म है, एक एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है यहाँ और एक इनवर्स वाली टर्म है। अब आइलेट की स्पेलिंग से देखो, इनवर्स वाला पहले आ रहा है या एक्सपोनेंशियल वाली टर्म पहले आ रही है। इनवर्स वाली पहले है ना, आई पहले है, ई बाद में है। तो आई वाली टर्म को यानी कि इनवर्स वाली टर्म को हम 1 मानेंगे एंड एक्सपोनेंशियल बाद में है तो हम इसको सेकंड टर्म मानेंगे। अब आपको इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला पता है, क्या करते हैं, 1 2 टर्म मान के फर्स्ट टर्म को एज इट इज़, सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एंड सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज़ रखा, tan इनवर्स को वही रखा, सेकेंड टर्म ये थी तो इसकी इंटीग्रेशन करी, ई रेज़ पावर एक्स की इंटीग्रेशन सेम ही रहती है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x का स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म की फिर इंटीग्रेशन, सेकेंड टर्म की है तो इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा ना। ओके ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको आई मान के चल रहे थे I1 को आप अलग से लेके चल रहे थे ना, तो I1 आपका क्या आ गया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन में ये टर्म आपके पास आ गई, यहाँ आपने I1 निकाल लिया। अब ये I1 की टर्म आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, दिस वन। इक्वेशन नंबर 1 में आपने I1 की वैल्यू पुट कर दी एंड अगली टर्म क्या थी I1 में, ये वाली, तो इसको आप एज इट इज रखोगे। ठीक है, एक ये वाली टर्म प्लस में है एक माइनस में है, आपस में कैंसिल आउट होके ये आपके पास रिमेनिंग टर्म बच जाएगी। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई आपके, क्या वैल्यू आई आपके पास, I = e⁻x × tan इनवर्स ऑफ x + c। नाउ एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकेंड पार्ट देखो, आपको ये क्वेश्चन गिवन है तो मैंने क्या किया, e⁻x को आगे लिख दिया एंड सेकेंड टर्म वैसे की वैसी। अब आपने क्या करना है, इसमें न्यूमरेटर वाली टर्म में 1 एक ऐड करा दोगे, एक सब्ट्रैक्ट करा दोगे। ठीक है, एक मैंने माइनस कराया एक प्लस कराया और ये जो 1 था ये मैंने एंड में लिख दिया। ठीक है, अब ये मैंने 1 + 1 2 लिख दिया यहाँ पे और आगे वाली टर्म सेम। अब आप क्या कर दोगे, अलग अलग ब्रैकेट कर दोगे, इसको 1 ब्रैकेट मान लोगे। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस एक ब्रैकेट लगा दी। आगे क्या करा मैंने, अब देखो ये टर्म इसके भी डिवाइड में है और ये टर्म इसको भी डिवाइड कर रही है, तो मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। इस 1 की पार में कुछ नहीं है तो मैंने क्या कर सकती हूँ, मैं 1 की स्क्वायर इसको लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a + b a - b। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ऊपर x + 1 की एक टर्म है, नीचे 2 हैं तो मैंने कैंसिल आउट कर दी और नीचे एक रिमेनिंग बच गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही टर्म बन रही है ना, बाहर e⁻x है और अंदर 2 टर्म्स हैं ब्रैकेट में, तो आपने अब ये जज करना है किसको आप f(x) मानोगे एंड किसको f'(x) मानोगे। अब आप अगर इसका डेरिवेटिव करके देखते हो, देखो ये टर्म बन रही है, देखो मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किया x - 1/x + 1 का, यहाँ पे u/v वाले मेथड से मैंने इसका डेरिवेटिव करा। ठीक है, तो मैंने जब इसको सॉल्व करा तो यहाँ पे ये टर्म बन रही थी,
तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि आप इसको एफ ऑफ एक्स मानोगे और इसको एफ डैश ऑफ एक्स मानोगे। इसके बाद क्या करना है, ई रेज टू पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। ये दो टर्म आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हम लेके क्या चल रहे थे, इस पूरी टर्म की हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो हम इसको आई मान के चल रहे थे। अब सबसे पहले हमने ये वाली टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम नेम दे देंगे I1 का। ये आई था पूरा, और अगर हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम I1 का नेम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने इसको I1 का नेम दे देते हैं और इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नेम देते हैं। अब आपने इसको, मैंने I1 माना, अलग से मैंने लिख दिया। देखो अब हमने I1 की इंटीग्रेशन करनी है। अब आप जज करो, आप किसको फर्स्ट टर्म मानोगे और किसको सेकंड टर्म मानोगे। फ्रॉम द आइलेट मेथड से आप क्या देखोगे, इनमें कौन सी दो टर्म है, एक एक्सपोनेंशियल वाली है, एक अलजेब्रा वाली है। अब आप यहाँ से देखो, अलजेब्रा वाली टर्म पहले आ रही है, ए पहले आ रही है, ई पहले आ रहा है। ए पहले आ रहा है यानी कि अलजेब्रा वाली टर्म पहले आ रही है, तो हम इसको 1 मानेंगे, एंड एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है तो इसको 2 मानेंगे। अब वही आप फॉर्मूला अप्लाई करो, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म को सेम रखेंगे, सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन, ई रेज़्ड पावर एक्स की इंटीग्रेशन यही रहेगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव, मैंने आपको पीछे करके दिखाया था, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये चीज़, एंड फिर सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो ये मैंने I1 निकाल दिया, इस I1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करो इसकी जगह पे I1 को। देखो मैंने ये I1 की टर्म यहाँ पे रख दी और साथ में ये टर्म थी। अब देखो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल और हमारे पास I क्या आ गया, x-1 अपॉन x+1 इंटू ई रेज़्ड टू पावर x प्लस सी। ये हमारा I आ गया, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन आ गई क्वेश्चन की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।